बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 17.3 में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग बेस 3.5 सेंटीमीटर एंड अदर टू साइड्स इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ट्रांसफॉर्म इट इनटू एन इक्वल स्क्वायर। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे जिसका बेस हमारे पास गिवन है 3.5 सेंटीमीटर है और अदर टू साइड जो है वो 3.4 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर है। और इसके बाद हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इक्वल स्क्वायर में। जो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे जिसका बेस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर बेस से हम इस तरह एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो हम कम प्रोटेक्ट इस तरह 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा कर लिया। इसको हम नाम देंगे ए बी का पॉइंट ए और ये हो जाएगा पॉइंट बी। इसका लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। अदर टू साइड्स हमारे पास है 3.4 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर। हम कंपास खोल देंगे। पहले मैं इसको खोलता हूँ 3.4 सेंटीमीटर। तरह 3.4 सेंटीमीटर हमने कंपास खोल दिया। इसको पॉइंट ए पर इस तरह रखते हैं और एक आर्क लगा लेंगे। दूसरा साइड हमारे पास गिवन है कि है 3.8 सेंटीमीटर। तो अब हम कंपास खोल देंगे 3.8 सेंटीमीटर। इस तरह कंपास खोलते हैं। 3.8 सेंटीमीटर इसको बी पर रख लेंगे और एक आर्क इस तरह हम लगा लेंगे। दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर लेंगे जहां पर इंटरसेक्ट हुए हैं पॉइंट ए बी के साथ। इस तरह हम ज्वाइन कर लेंगे। इससे एक ट्राइंगल बन गया। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट सी का। ट्राइंगल हमारे पास बन गया ए बी सी। ये साइड है 3.4 सेंटीमीटर और ये साइड हमारे पास आ जाएगा 3.8 सेंटीमीटर। ट्राइंगल के बराबर अब हम एक स्क्वायर बनाएंगे जिसका एरिया इसके बराबर हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस ए बी के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पर ए बी के पैरेलल इस तरह पॉइंट सी से। यहाँ पर हम इसको नाम देंगे पॉइंट डी का। इसके बाद हम ए बी को बाइसेक्ट करेंगे। ए बी को बाइसेक्ट करते हैं। कंपास खोल देंगे। एक आर्क हम यहाँ पर ऊपर लगाते हैं और एक आर्क हम यहाँ पर नीचे लगा लेंगे।
इसी तरह ए से भी हम वही आर्क्स लगाते हैं, एक यहाँ पर और एक ऊपर लगा लेंगे। दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट हुए हैं इनको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह। सो ये ए बी का बाइसेक्शन हो जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट ई का। ये हो जाएगा पॉइंट ई। अब इन दोनों को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ताकि ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाए। तरह इसको इस तरह एक्सटेंड करते हैं, इस तरह इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट हो जाए इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट एफ का। ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट एफ। इसके बाद बिल्कुल इसके पैरेलल हम ए से भी इस तरह एक इसको भी एक्सटेंड करेंगे बिल्कुल पैरेलल टू ई एफ। और इस पॉइंट को हम यहाँ पर नाम दे देंगे पॉइंट जेड का। और जहां पर ये इंटरसेक्ट हुए हैं इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट जी का। जहां पर CD को काट लिया है AZ ने, इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट जी का। इसके बाद हम कंपास खोल लेंगे जी एफ के बराबर कंपास खोलते हैं इस तरह। और इस AZ पर यहाँ पर एक आर्क लगा लेंगे। जहां पर इसने AZ को काट लिया इसको हम नाम देंगे पॉइंट H का। ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट H। इसके बाद हम AH को बाइसेक्ट कर लेंगे। बाइसेक्शन के लिए सबसे पहले हम कंपास रखेंगे ए पर, कंपास को खोल देंगे, आर्क लगा लेंगे इस तरह एक साइड पर, दूसरे साइड पर भी इस तरह आर्क्स लगा लेंगे। फिर वही कंपास हम एच पर रखेंगे और दोनों साइड से आर्क्स लगा लेंगे इस तरह। दूसरे साइड पर भी इस तरह आर्क लगा लेंगे। अब दोनों जहां पर इंटरसेक्ट हुए हैं दोनों को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह। दोनों को ज्वाइन कर लेंगे जहां पर इस ये बाइसेक्ट हुआ है एच, इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट आई का। ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा पॉइंट आई। अब हम पॉइंट आई पर इस तरह कंपास रख लेंगे और इसको हम खोल देंगे आई ए तक इस तरह। और हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे इस तरह। एक सेमी सर्कल या एक सर्कल हम बना लेंगे इस तरह। इस सर्कल ने जो CD को जहां पर इंटरसेक्ट कर लिया दोनों साइड्स पर ठीक है, हम इस पॉइंट पर लेते हैं। इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट J का। सो हमारे पास एक साइड आ गया है स्क्वायर का। इस साइड के बराबर हम
जो कि है जी जे। जी जे के बराबर इस तरह हम कंपास खोल देंगे और इससे एक स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि अगर एक साइड स्क्वायर का फाइंड हो तो बाकी साइड आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह इसको बाइसेक्ट करते हैं, इस तरह इंटरसेक्ट हो जाएगा। जे पर रख लेंगे इस तरह, फिर इसी पॉइंट पर इसको इस तरह इंटरसेक्ट कर लेंगे। तो इन सब को हम जॉइन कर लेंगे, इस तरह इसको जॉइन करते हैं। जी को जे के साथ, फिर जी को एच के साथ, और दोनों जहां पर बाइसेक्ट हुए हैं इसको हम नाम देंगे फिर इस तरह। इसके साथ और इस तरह यहां पर। तो ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं के का, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट एल का। सो जी जे के एल इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। Draw a line segment AB is equal to 3.45 centimeter. Draw two arcs of length 3.4 centimeter and 3.8 centimeter at centers A and B respectively. By joining, we get triangle ABC. Through C, draw CD parallel to BA. Bisect AB at point E and cutting CD at point F. Through A, draw AZ parallel to EF, meeting CD at point G. At G, draw an arc of radius GF which cuts AZ at point H. Bisect AH at point I, with I as center, I and radius IA. Draw a semicircle which cuts CD at point J, with CJ as one side. Complete the square GHKJ, which is the required square.